नमस्कार सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार और मेरे स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मेरा प्यार। अभी ये राधे श्याम बाबा हैं, ये अभी गली के बाहर ढबली बजा रहे थे तो अच्छा लगा क्योंकि संगीत के तो हम शौकीन हैं। और मैंने देखा कि बाबा फकीर होते हुए भी मस्त रहा मस्ती में और आग लगे बस्ती में। बहुत बढ़िया बाबा, साफ सुथरे अच्छे परिवार से लग रहे हैं, बाल बच्चेदार हैं, बच्चे सब सेट हो गए। बाबा कहते हैं, मैंने कहा बाबा आप अपसेट हो गए? कह रहे नहीं जी हम अपसेट नहीं हो गए, हम ही सेट हैं। मैंने कहा बाजी वो मज़ा आ गया, वरना दुनिया यही कहती है कि हमारे बच्चे तो सेट हो गए, बच्चों को सेट करते करते खुद हम अपसेट हो गए। मैंने देखा है इतने पैसे वाले लोग लाखों करोड़ों का कारोबार है, उसके बावजूद भी तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। भाई हमने तो जिंदगी का एक ही फलसफा सीखा है कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, ना कि जिंदगी में अस्त व्यस्त रहो। बी इजी बट नॉट बी फसी। आजकल अमर चौधरी है, मैं उनको सुन रहा हूँ, पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छे नेक आदमी है और उनका भी यही कहना है कि 10 साल तो मैंने मेहनत की, तब तक तो मुझे कोई जान नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया। अब भगवान की दया से थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, इसमें मेरे अकेले का आदमी है, मेरे सहयोगियों के। तो ये हकीकत है कि इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सहयोग बहुत ज़रूरी है और सहयोग लेना भी चाहिए, सहयोग देना भी चाहिए, क्योंकि हम सब अगर यूनाइटेड हैं तो एक ताकत है। और अगर यूनाइटेड नहीं है, बिखरे हुए हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो परिवार बड़े सुखी होते थे। दादा दादी है, चाचा चाची है, ताऊ ताई है, बुआ फूफा मामा, दुनिया भर के होते थे रिश्ते। अब रिश्ते नाते ही नहीं रह गए, क्योंकि हर परिवार में एक बच्चा है, 2 बच्चा। पहले भरा पूरा परिवार होता था, न्यूक्लियर फैमिली, इकलौता परिवार नहीं होता था। आज इकलौते परिवार में आदमी इतना सुखी नहीं है जितना जॉइंट फैमिली में। यानी हाँ, आज का टॉपिक मैंने सोचा है कि मस्त कैसे रहे। एक चुटकुला मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगा, और ये चुटकुला नहीं हकीकत है। एक बार एक आदमी की नई शादी हुई तो अपनी बीवी को लेके जा रहा था तांगे में। पहले तांगे वगैरह चला करते थे, अब भी चलते हैं लेकिन अब कब है। तो तांगे में जा रहा था अपनी बीवी को लेके, गहना मैंने पहन रखा था, नई शादी थी, गहने मैंने उसे लदी हुई थी, नकदी थी, कैश था, सब कुछ था। रास्ते में मिल गए लुटेरे। अब जब लुटेरे मिल गए तो लुटेरे ने तांगे वाले को तो भगा दिया, इन दोनों को रोक लिया, हस्बैंड वाइफ को। तो बीवी को कहा भाई सारे गहने उतार के दे, और आदमी को क्या किया, चौक से सड़क के ऊपर एक गोला बना दिया। गोला बना के कहा कि तू यहाँ खड़ा रहेगा। गोले से बाहर निकलने की कोशिश की तो गोलियों से तुझे भून दिया जाएगा। अब वो डर के मारे खड़ा हो गया गोले में। अब उसकी बीवी को लूटपाट करके 5-7 मिनट में, 10 मिनट में वो वहाँ से निकल गए। अब ये आदमी हंसे ही जा भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ ने कहा भाई पागल हो गया क्या ये? कह रहा नहीं मैं पागल नहीं हुआ। क्या लग तो ऐसे ही रहा कि पागल हो गया क्योंकि तेरी बीवी को लूट लिया गया। कह रहा नहीं मैं पागल नहीं हुआ। तो फिर तू हंस क्यों रहा है? कह रहा मैं हंस तो इसलिए रहा हूँ, उन्होंने कहा था गोले से बाहर निकला ना तो गोली मार देंगे। मैं 2-3 बार गोले से बाहर निकल गया, उनको पता भी नहीं चला। तो मस्त रहना चाहिए, चाहे विपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन में आदमी को मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाना नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।